Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to all of you. It's me Mr. Safiullah from Safi Educational Institute. सब साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। आज 22 पेशावर का फिज़िक्स का पेपर हुआ। इसका जो सेक्शन ए है MCQs का पोर्शन, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सेक्शन ए में हमारे साथ टोटल 18 MCQs थे और इसके लिए जो टोटल टाइम था 20 मिनट्स। तो MCQ स्टार्ट करते ही MCQ नंबर 1 हमारे साथ था, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डैश। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा? तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, इसमें जो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन था क्या था? कंडक्टेंस, बिकॉज कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, एंड कंडक्टेंस मीन द रीडीनेस, द स्विफ्टनेस टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी किस तरह करंट तेजी के साथ जाएगा, ये कंडक्टेंस कहलाएगा। तो G इजिकल टू 1/R। तो G हमारे साथ क्या है? कंडक्टेंस को शो कर रहा है, और ये क्या है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल थे। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा था ऑप्शन नंबर ए, कंडक्टेंस। MCQ नंबर 2 में हमारे साथ था, द कॉमन सोर्स ऑफ AC वोल्टेज इज डैश। तो इसमें हमारे साथ डिफरेंट ऑप्शन दिए गए थे, एक ट्रांसफार्मर, मोटर और साथ AC जनरेटर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? AC जनरेटर, यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटिंग क्या है? AC वोल्टेज के लिए कॉमन सोर्स है। MCQ नंबर 3 हमारे साथ था, द बैंड अबोव द वैलेंस बैंड इज डैश। वैलेंस बैंड के ऊपर जो बैंड होगा, ये कौन सा बैंड कहलाएगा? फॉरबिडन, कंडक्शन, एम्प्टी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा था ऑल ऑफ दिस, बिकॉज हमारे साथ क्या है कि मेरे साथ क्या है? वैलेंस बैंड नीचे होगा, इसके ऊपर जो बैंड आ रहा है क्या है? कंडक्टेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस के बैंड के दरमियान क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप है, तो इसको हम फॉरबिडन बैंड भी कहते हैं। और यहाँ पर वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स आम हालत में यानी रूम टेम्परेचर में नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको एम्प्टी बैंड भी कह सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? ऑल ऑफ दीज, यानी कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड और साथ साथ एम्प्टी बैंड इसमें करेक्ट आ रहा था। MCQ नंबर 4 में है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन 1U, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा था 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम किस तरह करेंगे? हमें पता है कि E इज इक्वल टू mc², यानी हमारे साथ काइनेट जो आइंस्टाइन का रिलेशन है एनर्जी इक्विवेलेंस के क्या है? E इज इक्वल टू mc²। तो इसमें हम मास को पुट करेंगे, यानी मास कितना है? 1U इज इक्वल टू, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और हमारे साथ C क्या है? C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट बराबर है 3 × 10⁸। तो इसको हम पुट करेंगे 1.66 × 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाई 3 × 10⁸ का स्क्वायर, हमारे साथ आएगा 1.49 × 10⁻10 जूल। तो ये हमारे साथ जूल में आ रहा है। हमने मालूम करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल। तो हम क्या करेंगे? ऊपर जो 1.49 × 10⁻10 जूल को डिवाइड करेंगे 1.60 × 10⁻19 से, तो हमारे साथ आएगा 0.931 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉइंट को 3 हिस्से शिफ्ट करें, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारे साथ गिवन है? पॉइंट को 3 हिस्से शिफ्ट करें तो मेरे साथ आ जाएगा 10⁻9 और 10⁻3। पॉइंट को मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया 3 हिस्से, तो 10⁻3 भी साथ आ गया। तो क्या होगा? 931, 9 - 3 क्या आएगा? 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻6 का नाम क्या है? मेगा। तो 10⁻6 को मैं मेगा लिखूंगा, और मेरे साथ आंसर आएगा E इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरे साथ आंसर आएगा। MCQ नंबर 5 में हमारे साथ है, 10⁻18 electrons flow in a wire per second, current will be equal to dash। 10 पावर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक वायर से 1 सेकंड में, कितना करंट प्रोड्यूस होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 160 मिली एम्पेयर। किस तरह है? तो देखिए 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस I इज इक्वल टू Q बाई T, और Q कितने हैं? 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से, और हर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19।
और मेरे साथ टाइम कितना है 1 सेकंड, तो 1.6 और 10⁻⁻19 और 18 क्या क्रिएट करेगा, 10⁻⁻1 आएगा। तो मेरे साथ होगा, और यहाँ पर पॉइंट को 2 हिंद से शिफ्ट करें तो मेरे साथ होगा 160 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1 अपना आएगा, और साथ 10⁻⁻2 इसी पॉइंट की शिफ्टिंग की वजह से आएगा। तो 10⁻⁻1 और 10⁻⁻2 से मेरे साथ आएगा 10⁻⁻3, तो 160 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 मीन मिली, तो मेरे साथ आंसर क्या आएगा 160 मिली एम्पेयर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है कि अगर 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे एक वायर से 1 सेकंड में तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा, 160 मिली एम्पेयर करंट प्रोड्यूस होगा। आगे एमसीक्यूज में है, टाइम कांस्टेंट इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर द कैपेसिटर इन विच %% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू डिपॉजिट ऑन द प्लेट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन मेरे साथ है 63.2%। तो देखिए हमारे साथ क्या है, टाइम कांस्टेंट, यस क्या है, Q इज इक्वल टू Q0 1 - e⁻⁻t डिवाइड बाई RC। RC इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर द कैपेसिटर इन विच 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू चार्ज इज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, टाइम कांस्टेंट के लिए 63.2%। एमसीक्यू नंबर 7 में है, फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर Vs will be less than Vp। एमसीक्यूज नंबर 7 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि हमारे साथ क्या होगा, सेकेंडरी में जो वोल्टेज होगा, यानी सेकेंडरी में हमारे साथ जो वोल्टेज होगा सेकेंडरी कॉइल में, ये हमारे साथ प्राइमरी से कम होनी चाहिए। किसके लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप डाउन ये मेरे साथ क्या है, ये मेरे साथ प्राइमरी कॉइल है, और ये मेरे साथ क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। तो सेकेंडरी के लिए मेरे साथ क्या होगा, Vs यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में Vs विल बी लेस देन Vp, देयर ट्रांसफार्मर विल बी कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, यानी कम करेगा। एमसीक्यू नंबर 8 में है, हाउ मेनी फिक्स्ड रेजिस्टर्स आर देयर इन अ स्टोन ब्रिज। स्टोन ब्रिज में कितने फिक्स्ड रेजिस्टर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर, यानी इसमें क्या करेक्ट है, 2, क्योंकि मेरे साथ ये क्या है, स्टोन ब्रिज है। स्टोन ब्रिज इज अ डिवाइस या एन इंस्ट्रूमेंट या सिस्टम विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस, और इसमें 2 रेजिस्टर जो होंगे क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, R1 और R2 क्या है, फिक्स्ड रेजिस्टर है, और ये जो R4 है इसमें ये क्या होगा, अननोन होगा, और R3 वेरिएबल होगा। तो मीन कि इसमें 2 फिक्स्ड रेजिस्टर, एक R1 और एक R2। तो दिस मीन कि स्टोन ब्रिज हैव 2 फिक्स्ड रेजिस्टर्स। तो इसमें ऑप्शन में 2 करेक्ट आ रहा है, यानी इसमें जो हमारे साथ आ रहा था 9 में ऑप्शन ए। 8 हमसे रह गया है, 8 में क्या है, 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें हमारे साथ क्या है 1.602, यानी इसमें हमारे साथ आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस तरह देखें, मेरे साथ क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, या W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इनटू V। Q की जगह आप इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और V की जगह वोल्ट लिखेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, और वोल्ट 1 वोल्ट। तो मेरे साथ क्या आएगा, वोल्ट इनटू जूल, वोल्ट इनटू जूल क्या है, मेरे साथ हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। तो इट्स में क्या है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा था, 1 वोल्ट आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 10 में है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू डैश। तो टेस्ला हमारे साथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। हमारे साथ क्या है, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, यानी यहाँ साइन थीटा की ज़रूरत नहीं है। मैं बी के लिए मालूम कर रहा हूँ, तो B इज इक्वल टू F/IL, यानी IL को दोनों साइड पे डिवाइड करें तो मेरे साथ आ जाएगा B इज इक्वल टू F/IL, I न्यूटन और A एम्पेयर, L मीटर। तो मेरे साथ हो जाएगा A और M ऊपर शिफ्ट करें तो मेरे साथ आ जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा था 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। आगे एमसीक्यूज में है
इसमें ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 10 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। MCQ नंबर 11 में है द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 5/√2 एम्पेयर, द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट विल बी। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 5 एम्पेयर। किस तरह? तो देखिए हमारे साथ फार्मूला है, फार्मूला I/RMS इज इक्वल टू 1/√2 I0 या I0/√2। I0 कितना है? 5/√2 है, तो I0 की जगह आप पुट करेंगे 5/√2, √2 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे साथ आ जाएगा 5 एम्पेयर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 5 एम्पेयर इसमें करेक्ट आ रहा था। आगे MCQs में है Gauss law is true when the charges enclosed in the Gaussian surface are dash। तो इसमें स्टेशनरी, मूविंग, बोथ ए एंड बी। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट आ रहा था बोथ ए एंड बी, बिकॉज गाज लॉ क्या है? गाज लॉ इज इक्वल टू Q/μ0, और ये क्या है? बोथ ए एंड बी, यानी स्टेशनरी एज वेल एज मूविंग के लिए करेक्ट आ रहा है। MCQ नंबर 13 में है डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू डैश। प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ रहा था एंगुलर मोमेंटम। क्या है? एंगुलर मोमेंटम। आप लोग पहले प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन मालूम करेंगे कहाँ से? E इज इक्वल टू HF या H इज इक्वल टू E/F, और 1/F बराबर है टाइम का, और E बराबर है mv² या 1/2 mv², लेकिन यहाँ पर 1/2 की ज़रूरत नहीं है। mv², v² मीन डिस्टेंस बाई टाइम, यानी S/T, और स्क्वायर आ जाएगा, और T टाइम है तो एक टाइम के साथ कैंसिल हो जाएगा। m n2 डिस्टेंस स्क्वायर T-1, तो m यानी मास के लिए हमारे साथ आ जाएगा कैपिटल M, डिस्टेंस के लिए आ जाएगा L का स्क्वायर, और टाइम के लिए आ जाएगा T⁻⁻1। तो ये मेरे साथ किसका डायमेंशन है? प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन है। अब आप चेक करेंगे एंगुलर मोमेंटम का, तो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन क्या है? L इज इक्वल टू mv/r। m मीन मास, v मीन डिस्टेंस बाई टाइम, यानी r बाई टाइम। r मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, mr²/t। तो m की मास के लिए कैपिटल M, डिस्टेंस के लिए कैपिटल L का स्क्वायर, और t के लिए t ऊपर जाएगा, T⁻⁻1 हो जाएगा। तो इसको देखें, इसका डायमेंशन और प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है? आपस में बराबर है। तो इसमें ऑप्शन क्या आ रहा था? एंगुलर मोमेंटम आ रहा था। MCQ नंबर 14 में हमारे साथ है द डायमेंशन अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी द रेडियस ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट इज गिवन बाय। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, n² h² डिवाइड बाय 4π² k me²। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। MCQ नंबर 15 में है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डैश। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? तो E बराबर है E इज इक्वल टू F/Q, और F का यूनिट क्या है? न्यूटन, और चार्ज का यूनिट है कूलम। तो न्यूटन और कूलम ऊपर की तरफ जाएगा तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो इसमें मेरे साथ करेक्ट ऑप्शन क्या है? न्यूटन पर कूलम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर 16 में है इलेक्ट्रिक फ्लक्स will be 0 if theta between E and A is dash। इसमें करेक्ट ऑप्शन है 90, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्यों? यहाँ देखें, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ क्या है? 17 नंबर को देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0 if theta between E and A is dash। तो देखें थीटा इज इक्वल टू E.A, और E.A मीन E A cos थीटा, और cos थीटा 90 हो तो cos थीटा हमने 90 पर क्या देगा? 0 देगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है क्या है? जब थीटा 90 हो तो मेरे साथ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। MCQ नंबर 17 में है एम्पियर लॉ इज एप्लीकेबल टू डैश। तो केस में क्या है? एनी क्लोज्ड पाथ। एनी क्लोज्ड पाथ के लिए एम्पियर लॉ बिल्कुल एप्लीकेबल है। MCQ नंबर लास्ट में है in pure capacitive circuit the current leads the voltage by dash by 90 degree। फेवर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा? द करंट लीड द वोल्टेज बाई 90 डिग्री, यानी करंट पहले क्रिएट होगा, इसके बाद वोल्टेज होगा, यानी करंट लीड करेगा कैसे? वोल्टेज से 90 डिग्री के साथ। तो ये हमारे साथ आज के पेपर के MCQs थे, और इसमें जो टोटल 18 MCQs थे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पेपर होंगे, मतलब कल 10 का केमिस्ट्री का पेपर है, इस तरह जो नेक्स्ट पेपर होंगे इंशाल्लाह इसके MCQs भी इसी चैनल से, साफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से शेयर किए जाएंगे। आप सब लोगों के लिए का
बहुत ही शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।